जब बाकी बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मैं अंदर बैठा चुपचाप दीवार की ओर देख रहा होता था। कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई नियम नहीं था, पर दिल में एक आवाज गूंजती थी, अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। हर दिन मैं खुद को छोटा करता गया ताकि घर का हर रिश्ता थोड़ा और संभल जाए। मां की थकी हुई आंखों में सुकून लाना था, पिता की चुप्पियों में छिपे बोझ को पढ़ना था। हर कोई किसी ना किसी सहारे की तलाश में था, और मैं बस एक सहारा बनने की दौड़ में कभी खुद को थाम ही नहीं पाया। मैंने अपने मन की एक एक ख्वाहिश को खुद ही मार दिया, बस इसलिए कि कोई और मुस्कुरा सके। मुझे आज भी याद है जब पहली बार किसी ने पूछा, तेरा क्या सपना है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ दूसरों के लिए जिंदा था, और जो हर समय दूसरों के लिए जिंदा रहता है उसका अपना वजूद धीरे धीरे किसी धुंध की तरह खो जाता है। रिश्ते निभाए, समय दिया, सपने सहेजे, लेकिन जब एक दिन मैं थोड़ी सी उम्मीद लेकर कुछ कह बैठा तो सामने से सिर्फ ताना मिला, तू हमेशा खुद को ही क्यों बड़ा समझता है। बस वही पल था जहां अंदर कुछ टूट गया। मैं खड़ा था उन्हीं के बीच जिनके लिए अपनी नींदें, अपनी शामें, अपने त्योहार कुर्बान किए थे। पर उस दिन एहसास हुआ, मैं वहां होकर भी वहां नहीं था। तो अब क्या? अब मैं जानना चाहता था, क्या यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है? क्या मेरा दर्द सिर्फ एक भावना है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी है? और तब मैंने जाना कि विज्ञान कहता है, हमारा मस्तिष्क उन अनुभवों के लूप में फंस जाता है जिन्हें हमने कभी पूरा नहीं किया। हर ठुकराया हुआ जज्बात, हर अनकहा शब्द, हर टूटा हुआ रिश्ता एक अधूरे चैप्टर की तरह बार बार खुलता है। हम उस दरवाजे को बंद करना चाहते हैं, पर दिमाग उसे खुला छोड़ देता है क्योंकि क्लोजर नहीं मिला। मनोविज्ञान कहता है, जब बच्चा बहुत जल्दी जिम्मेदार हो जाता है तो उसके भीतर एक ऐसा पेरेंटिफाइड चाइल्ड जन्म लेता है जो हर वक्त बस मान्यता की तलाश करता है। बस कोई इतना कह दे, मैं तुझे समझता हूं, तो वह बच्चा फूट फूट कर रो सकता है। अब बाहर कैसे आएं इस मन के इस जाल से? यही सवाल तो सबसे गहरा है, और यही सवाल अक्सर सबसे चुप रहता है। अंदर कहीं अनकहा सा पहला कदम, स्वीकृति। हमें यह मानना होगा कि हमारे साथ जो हुआ वो सही नहीं था। हमें यह महसूस करने की इजाजत देनी होगी कि हमें चोट पहुंची है। हम कोई ओवर थिंकिंग मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, और इंसान महसूस करता है। दूसरा, विचारों का पुनर्निर्माण। जब मन कहे तू कमजोर है, तो उसी पल खुद से कहना, नहीं, तू बस बहुत गहराई से महसूस करता है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, खुद से संवाद। हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए रखो। खुद से एक छोटा सा सवाल पूछो, तू कैसा है? और फिर जवाब देना, मैं तुझे देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और अब तुझे समझ भी रहा हूं। यह संवाद सबसे गहरा रिश्ता बनाता है, अपने ही भीतर का। चौथा, रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन। जब कोई आपको नहीं समझता तो उन्हें दोषी ठहराने की जगह बस इतना समझ लेना कि उनकी समझ वहीं तक थी। आप अब भावनाओं की उस ऊंचाई पर हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। और अब अंत में बस एक बात, अगर आज भी तुम सबके बीच रहकर भी अकेले हो, तो आज रात जब सारी दुनिया सो जाए, मोबाइल, शोर, सोच, सबको एक तरफ रख देना, और एक बार, बस एक बार अपने पास बैठ जाना, बिल्कुल चुपचाप, और फिर बहुत धीरे से अपने ही दिल से कहना, सुन, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे सबसे ज्यादा छोड़ आया था जब तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मैं दूसरों को खुश करने में इतना खो गया कि तुझे ही सबसे पीछे कर दिया। तेरे सारे आंसू, तेरा सारा दर्द मैंने कभी वक्त ही नहीं दिया सुनने का।
अब से नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब जब भी तू थकेगा, मैं तेरा कंधा बनूंगा। जब भी तू रोएगा, मैं तुझे थामूंगा। जब ये दुनिया बोलेगी तू कुछ नहीं, मैं तेरे कानों में कहूंगा तू सब कुछ है मेरे लिए। अब से मैं तेरा हूं। जब तक सांसें हैं,